हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 23 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बजाज फाइनेंस में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन बजाज फाइनेंस में 5.70% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 7058.30 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो है उसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो है अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे यूज करना जरूर आपको समझाएंगे। बाकी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको छोटा सा एंड भी यहाँ पे दे देंगे। चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट में। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से ज्यादा हमें आज के दिन जो वॉल्यूम देखने मिल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल जो बनी है वो बहुत ही बड़ी बनी है जो 20 EMA और 50 EMA के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग भी दी है जो यहाँ पे स्टॉक को एक मैं कहूँगा करंटली यहाँ पे जो है नेगेटिव कर देती है। अगर बात करूँ मैं RSI की, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा लगता है RSI ओवरसोल्ड एरिया में जाते हुए मैं देखने मिल रहा है 32 के आसपास जो जरूर आ चुका है। 30 के नीचे गया तो ये ओवरसोल्ड एरिया में आ जाएगा। मतलब करंटली इवन तो अगर हम RSI की ऐसा बात करें तो जरूर जो एक पॉजिटिव मोमेंट का यहाँ पे इंडिकेशन देता है। लेकिन याद रखें RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो है मेरे लिए करंटली पूरा का पूरा नेगेटिव हो चुका है और मैं कहूँगा कल भी अगर हमें पॉजिटिव मोमेंट भी देखने भी मिले तो भी यहाँ पे ये स्टॉक जो है नेगेटिव ही रहने वाला है। मोस्टली ये स्टॉक जो आपको बड़ा डाउनसाइड दे सकता है, बड़ा मतलब यहाँ पे 1000 पॉइंट्स तक ये स्टॉक जो गिर सकता है। करंटली यहाँ पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे फिलहाल अगर जो है 2 वीक्स के अंदर की मैं बात करूँ तो करंटली यहाँ पे आपको जो है 500 तक जो है ये स्टॉक जो है और यहाँ से नीचे जाते हुए देखने मिल सकते हैं। मतलब 6500 तक तो जो ये है स्टॉक जो है ये आपको नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा कॉशियसली काम करें। अगर यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं कहूँगा स्टॉक जो है करंटली नेगेटिव हो चुका है। अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो भी आप जितना भी रिस्क ले सके उसी हिसाब से यहाँ पे जो है ट्रेड में बने रहे, वरना मैं कहूँगा आप एग्जिट कर जाए। अगर आप वहाँ पे जो ज्यादा लॉस करें हमेशा स्टॉप लॉस अपना जो है मेंटेन करके ही चले। आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। आपका क्या ओपिनियन है, बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए, तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूंगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स को एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलता है पूरा का पूरा हम जो है चार्ट के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ 20 में 50 में के नीचे यहाँ पे जो है स्टॉक नीचे गया है और बड़ा मूवमेंट अभी करंटली जो है हमें देखने नहीं मिलने वाला है, क्योंकि करंटली पूरा मार्केट जो हमारा बियरिश चल रहा है और यहाँ पे बड़ा मूवमेंट करंटली स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं, हेल्दी मूवमेंट जरा भी स्टॉक में अभी यहाँ पे नहीं है। और ऐसा लगता है 20 में क्रॉस ओवर दे देगा 50 में को और फिर यहाँ पे और बड़ा नेगेटिव आपको देखने मिल सकता है। 2 वीक्स का तो मैंने बात किया कि 500 तक तो डाउन चले ही जाएगा, लेकिन जो मैंने 1000 की बात की वो आपको जो है यहाँ पे 3rd या 4th वीक में तक जो है यहाँ पे जाते हुए देखने मिल सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा थोड़ा सा कॉशियसली काम जरूर करे। अब बात रही यहाँ पे बजाज फाइनेंस में कल के लिए हम देखेंगे हमारा 1 आवर का चार्ट। तो यहाँ पे ये 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है, थोड़ा सा हम इसको ऑटो में कर देता हूँ और यहाँ पे जो है अब मैं आपको कुछ सपोर्ट जोन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को जो मैं यहाँ पे मार्क करके आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहे तो इसी जो भी हम जो है मार्क कर रहे हैं इस स्टॉक में अभी उसको जो है आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्किंग्स है वो मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज्यादा आपको जो हेल्प करने वाली है अपना यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस को जो है मेंटेन
करने में, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा ज़रूर जो है इसको आप मार्किंग कर ले। तो करेंटली यहाँ पे मैं अभी मार्किंग कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े टाइम में यहाँ पे जैसे मेरा हो जाएगा तो यहाँ पे आप जो है स्टॉक हमारे वीडियो को पॉज करते हुए जो है अपने स्टॉक में जो है चार्ट में जो है मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3-3 मैंने थोड़े से जो है यहाँ पे मार्किंग्स कर लिए हैं। तो यहाँ पे इतने मार्किंग्स मैं कहूँगा बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसी को जो है हम एज अपना सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन ऐसा मानेंगे। तो यहाँ पे अब जो है बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 7065 के आसपास जिसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे हमारा 7053 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आता है 7123 का, 7123 का डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन। तो याद रखिए डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में ये स्टॉक जो क्रॉस हो। फिर आपको यहाँ पे क्या ध्यान देनी है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि अब जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से आप जो है यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस को जो यूज करते हुए जो है आपको जो है अपना ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा 7053 का आप देख सकते हैं एक यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट आता है। तो जैसे ही स्टॉक ने अपना डायरेक्ट सपोर्ट जो है क्रॉस किया, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे वेट करोगे 3 रेड कैंडल का। जैसे ही आपको यहाँ पे 3 रेड कैंडल देखने मिले, चौथे कैंडल पे यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में आपको 3 रेड कैंडल देखने हैं। वो चीज याद रखना, जो भी टाइम फ्रेम आपको कंफर्टेबल लगे 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट पे। जैसे ही आपको 3 रेड कैंडल देखने मिले, चौथे कैंडल पे यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। और फिर अगला जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट आता है जो है यहाँ पे 6976 का, उसका अपना है जो है यहाँ पे, उससे यहाँ पे आपको जो है मैं कहूँगा 6 पॉइंट ऊपर मतलब यहाँ पे 6982 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। याद रखें हमेशा डिफरेंस के साथ काम करें। डिफरेंस के यहाँ पे आपको क्यों काम करना है वो मैं थोड़ी टाइम में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप जरूर जो है डिफरेंस के साथ ही काम करें। अब बात रही यहाँ पे अपसाइड की। अपसाइड यहाँ पे समझ लीजिए स्टॉक जो आपको 7123 जो हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन है, जैसे ही स्टॉक ने अपना डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है क्रॉस किया, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप वेट करोगे 3 ग्रीन कैंडल का। जैसे ही आपको यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले, आप जो है यहाँ पे चौथे कैंडल पे एंट्री लोगे 5 मिनट या फिर 15 मिनट का चार्ट। वो याद रखें मैं यहाँ पे मोस्टली 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। अगर आप जो है यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जो है यहाँ पे जरूर 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे आपको 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है उसको एज ए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह मैं ट्रीट कर लेता, क्योंकि बहुत ही नजदीक है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन आता है वो। यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस जोन जो है यहाँ पे 7200 का है। तो इससे आप जो है 6 पॉइंट नीचे मतलब 6194 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट बना लो। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट से थोड़ा नीचे, इसकी वजह से यहाँ पे वरना गैप कम था, इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहता एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भी गैप भी बढ़ चुका है। यहाँ पे 6194 जो है 6192 जो है यहाँ पे 8 पॉइंट का डिफरेंस रखे, क्योंकि यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा डिफरेंस रखोगे तो बहुत ही बढ़िया होता। तो 6192 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा ले। यहाँ पे भी ऐसा ही था और यहाँ पे भी ऐसा ही आपको करना है। यहाँ पे भी आप 8 पॉइंट का रखे, 6 पॉइंट का ना रखे, क्योंकि यहाँ पे जो है डिफरेंस जो है मैं कहूँगा ज़्यादा है इसकी वजह से। तो यहाँ पे आप भी जो है 8 पॉइंट का डिफरेंस रखे। और यहाँ पे आपको डिफरेंस जो क्यों रखना वो थोड़ी टाइम में बताऊँ, लेकिन अगर आपको लगता है स्टॉक जो और ऊपर जा सकता है तो आप क्या करोगे, आप जो है एग्जैक्ट जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है उसको एज अ टारगेट पहले तो होल्ड करोगे, मतलब अपने ऑर्डर बुक में प्लेस नहीं करोगे लेकिन होल्ड करके रखोगे। जैसे यहाँ पे अगर आपको ये क्रॉस करते हुए जाते देखने मिले तो 3 ग्रीन कैंडल का आपको वापस से वेट करना है। याद रखिए जितनी बार भी स्टॉक जो है रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करे, सपोर्ट जोन को क्रॉस करे, आप जो है कंफर्मेशन कैंडल्स को देखना ना भूले। जैसे आपको देखने मिले तो बहुत ही बढ़िया। आप जो है अगला जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन आता है जो है 6277 का, उससे 8 पॉइंट नीचे मतलब यहाँ पे 6269 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो सेकंड अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टारगेट ऐसा बना रहे हैं तो आप जो है अगर 3 कंफर्मेशन कैंडल नहीं देखने मिली, मतलब जैसे ही क्रॉस हुआ ये 2 आपको ग्रीन कैंडल देखने मिली, लेकिन तीसरी कैंडल जो रेड बनी, तो चौथे कैंडल पे मैं कहूँगा तुरंत वहां के वहीं एग्जिट हो जाए, क्योंकि वहां से स्टॉक जो है रिवर्सल जा सकता है। याद रखें मार्केट जो है कभी भी वॉलेटाइल हो सकता है, आपको हमेशा मार्केट में सेफ खेलना है। आपको पता होना चाहिए कब कहाँ पे किस तरह से जो आपको एंट्री एग्जिट अपना जो है डिसाइड करना है, अपने जो है रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए और स्टॉप लॉस और टारगेट को अपना मेंटेन करते हुए। तो यहाँ पे अब बात रही है डिफरेंस जो आपको क्यों रखना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं डिफरेंस यहाँ पे
आपको इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो चाहे बाइंग साइड हो या फिर सेलिंग साइड हो, वो जो है उनका ऑर्डर जो है उनके ऑर्डर बुक में पहले से प्लेस करके रखते हैं और वो क्या कहते हैं उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही अचीव हो जाए, ईजिली अचीव हो जाए। उसकी वजह से वो हमेशा चाहे वो सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो, उनका ऑर्डर का जो प्राइस होता है वो हमेशा एक डिफरेंस के साथ होता है, ताकि जिस तरह से मैंने कहा उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप भी जो है कुछ उसी तरह से वही स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करते हुए अपना जो यहाँ पे टारगेट है उसको एज अ डिफरेंस में रखें, ताकि सबसे पहले तो वो इजीली अचीव हो जाए। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जो है हमारे ट्रेडर्स जो है वो एक प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा क्वांटिटी के साथ बाइंग और सेलिंग करते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग करने की वजह से हमारा जो स्टॉक है वो एग्जैक्ट सपोर्ट जोन साइड जा रहा हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड जा रहा हो, वो जो है एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँचता ही नहीं है और उसी से पहले बीच में से जो है हमारे स्टॉक में जो रिवर्सल देखने मिल जाता है। तो इसकी वजह से ये जो रिवर्सल का जो लॉस होता है, जो प्रॉफिट में कमी आती है अगर रिवर्सल आया, तो उससे आप बच पाओगे कैसे। यहाँ पे आप जो है बिल्कुल ही अवॉइड करोगे इस रिवर्सल को, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जो है डिफरेंस के साथ अपना जो है यहाँ पे टारगेट रखा होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस के साथ टारगेट रखने की वजह से आप जो है रिवर्सल जो आता है उससे पहले ही जो है आप अपना ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब आपने अपना प्रॉफिट जो बुक अपना रिवर्सल आने से पहले ही जो बुक कर दिया था। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो रिवर्सल का जो यहाँ पे आप जो है लॉस होता है उसको आप बिल्कुल ही अवॉइड कर बैठोगे, क्योंकि डिफरेंस के साथ रखने की वजह से आप ऑलरेडी जो है एग्जैक्ट अपने सपोर्ट जोन पे रेजिस्टेंस जोन पे थे ही नहीं टारगेट, डिफरेंस के साथ, तो रिवर्सल का जो लॉस था उससे भी आप बच गए। और यहाँ पे ये दो फायदे हो जाते हैं डिफरेंस रखने के। अब बात रही यहाँ पे आपको डिफरेंस किस तरह से डिसाइड करना है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है मोस्टली अगर आप बहुत टाइम से मार्केट में हो तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से डिफरेंस रखना है एक स्टॉक का प्राइस को और प्राइस डिजिट को देखते हुए। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वैसा ही करता हूँ, यहाँ पे मैं प्राइस देखता हूँ, प्राइस डिजिट देखता हूँ। तो हमारा स्टॉक का प्राइस है 7000, डिजिट है 4, तो इस स्टॉक में आपको इजीली 8 से 16 पॉइंट का 8 to 16 पॉइंट्स का जो इजीली फ्लक्चुएशन देखने मिल जाता है। इसके वजह से यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ मिनिमम 8 पॉइंट का जो अपना यहाँ पे टारगेट रखे, ताकि वो जो है इजीली अचीव हो जाए। अगर आप सेफ खेलना चाहे तो जरूर यहाँ पे 10 पॉइंट का, 12 पॉइंट का या फिर 16 पॉइंट का भी रख सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन अगर आप मिनिमम भी रखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। डेटा जब तक हमारे पास सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस का है तो उसका यूज करके आप जो है मिनिमम डिफरेंस रखोगे तो कोई इशू नहीं आता है, ये बात हमेशा याद रखे। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए। कल यहाँ पे मैं कहूँगा इस स्टॉक में जरूर जो है रिटेस्ट तो जरूर देखने मिल सकता है, लेकिन बड़ा कोई रिटेस्ट यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। जरूर स्टॉक जो है पॉजिटिव क्लोजिंग भी हो सकता है 7200 से लेकर 7123 के बीच में। मुझे लगता है इस स्टॉक में कल के दिन आपको क्लोजिंग देखने मिल सकती है। आपका क्या ओपिनियन है इस स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पे जो है हमारा जो है यहाँ पे ओपिनियन पॉजिटिव है, आपका क्या ओपिनियन है हमें जरूर बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।